वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। का पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को एक 3D टाइप में रिबन्स बनाना सिखाया था, ठीक है। और इस क्लास में मैं आप सभी को एक ओएस का लोगो, प्यारा सा लोगो बना के बताऊंगा किस तरीके से हम ओएस का लोगो बना लेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। ये देखो, ये ओएस के लोगो मैं बताऊँगा आप सभी को किस तरीके से हमें बनाना है। तो चलिए, वो हमें क्या करना है। तो अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक सर्कल, एलिप्स ले लिया, जिसका मैं यहाँ से 40 और 100 का रख लेता हूँ साइज, ठीक है। में 40 ब्रेथ और 100 हाइट होगी इसकी। इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है आप सभी को, इसको यहाँ से हम सेंटर में लेके आओगे और इस तरीके से आप पोर्ट्रेट करके शो हो रहा होगा, राइट क्लिक छोड़ देंगे यहाँ पे, इस तरीके से बन के आ गया। देन पहले वाले सर्कल को क्या करना है, आपको यहाँ से कंटावर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा टॉप साइड में आके, कंटावर, इसमें आके हमें यहाँ करना है इनसाइड कंटावर, ठीक है। यहाँ से आप स्टेप्स वगैरह बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो हमें एक ही स्टेप रखना है, यहाँ पे ध्यान रहे हमें 5 mm ही रखना है डिस्टेंस। समझ में आ गया इतना। अब क्या करना है आप सबको, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ले लिया एक लाइन, ठीक है। इसको प्लस कर देते हैं और शिफ्ट क्या, इसको सेलेक्ट करके मैं बॉटम कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके टॉप पे कर देता हूँ। अगर कितना समझ में आ गया होगा, देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ सेट्स निकालने हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम स्मार्ट फिल पे, इस तरीके से कलर फिल कर दिया। अब क्या करना है, इन तीनों का से सेलेक्ट करो और कर दो यहाँ से बैल। ये बैल हो गया, इनको अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब उसी तरीके से इसके अंदर भी यहाँ से आके सेलेक्ट कर लिया और इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं ऐसे वेल्ड कर दिया, इसको भी अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से एक सेल्स और निकालना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और उसको मैं ऐसे वेल्ड। इतना करने के बाद इन सभी को आप रीड कर दो इस तरीके से आगे, समझ में इतना, ठीक है। अब क्या करना है, तो वो नोट्स ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इसके नोट्स को उठा के इस वाले नोट पे इस तरीके से नोट आ रहा है, छोड़ दो यार। तो बिल्कुल इक्वली यहाँ पे नोट से नोट मैच उनके आ गया। उसी तरीके से इसको उठाना है, तो वो यहाँ पे एक नोट दिखाई दे रहा होगा, इसको उठा के ऐसे छोड़ दो। ये आई होप कितना समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। देन इतना काम होने के बाद अब क्या करना है हमने, तो अब देखो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से उठा के राइट क्लिक छोड़ दो। यहाँ पे राइट क्लिक आ गया, राइट क्लिक करने के बाद क्या करना है इसके अंदर, अब यहाँ पे आपको इस तरीके से और कलर फिर इसमें से हटा दो, ठीक है। ये हो गया। अब आपको इसमें क्या करना है, तो वो इस तरीके से आप जूम करोगे इस वाली लाइन को, ठीक है। और यहाँ पे हम एक लाइन ले लेते हैं। अब इस पे लेके आऊँगा तो यहाँ पे आपको सेंटर करके दिखाई दे रहा है, यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे आओगे तो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, सेंटर में है इस वाले पॉइंट की। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ से आपको करना है थोड़ा सा, इसको और हम बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से 0.5 का ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, जो दिखाई दे रहा है इस लाइन को उठा के आपको बिल्कुल यहाँ पे वो एच करके दिखाई, नोट करके दिखाई देगा, यहाँ छोड़ देंगे। फिर इसी लाइन को उठा के आपको यहाँ पे आओगे, तो यहाँ पे आपको नोट करके दिखाई देगा, नोट करते राइट क्लिक कर देंगे इस तरीके से, और इसको आप यहाँ से डिलीट कर दो। तो इस तरीके से सेट्स बन के आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम कर देंगे स्मार्ट फील, ये स्मार्ट फील बनते, ठीक है। इतना होने के बाद इन सभी को आप कर दो ऐसे डिलीट। ये एक सेट्स बन के आ गया है। आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को, इस तरीके से हम सेट्स कर सकते, ठीक है। तो अभी इसको हम यहीं रखते हैं फिलहाल के लिए। अभी हमें इसके अंदर कुछ ग्रेडियंट्स लेने हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट्स देने के लिए क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्टिव फील कर देते हैं यहाँ से, और इस वाले से उठा के मैंने कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ग्रे कलर टाइप में फील कर देता हूँ, जैसे से
ये कलर फिल कर दिया, यहाँ पे सिंपल ब्लैक कलर फिल कर देते हैं, ब्लैक कलर फिल कर दिया और आए ब्लैक कलर फिल कर दिया। ठीक है, बीच में यहाँ से उठाना है वाइट कलर, ये वाइट कलर यहाँ कर दिया मैंने और यहाँ भी कर लिया। इस तरीके से बनाने के बाद ये देखो हल्का सा इसको एडजस्ट कर लेंगे, इतना बन गया। ठीक है, देन अब आपको क्या करना है, उसी तरीके से एक और इंटरसेक्टिव फील्ड यहाँ से उठाते हैं हम और इस वाले पे इस पॉइंट से लेके जूम कर लेते हैं। ये देखो इस पॉइंट से लेके कंट्रोल होल्ड करके यहाँ पे आके मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये अंदर इनर में फील हो गया। अब इसको क्या करना है आपको, इसी के अंदर हमें सेम वैसे ही। ठीक है, तो इस पे आते हैं हम 50% यहाँ पे कलर फिल कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी बनी कम ये कलर फिल मैंने डाल दिया। समझ में आ गया आप सभी को। अब क्या करते हैं, अब देखो ऊपर एक और ग्रेडियंट लेते हैं हम इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या करते हैं, ऐसे 50% इसके अंदर कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, इतना काम हो गया। देखो गाइस इतना समझ में आ गया। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें क्या करते हैं, देखो ग्रेडियंट फील्ड नहीं होता, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इंटरसेक्टिव फील्ड जो इस वाले में आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले हम कर देते हैं यहाँ से हल्का सा 30% यहाँ से कर दिया और इधर आते हैं, इधर बिल्कुल हल्का कर देता हूँ, वैसे मान लो 20%। ठीक है, यहाँ से 20% इतना बन गया। कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो वो इस तरह से बन गया। यहाँ पे जो है हमें ग्रेडियंट लिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्या करना है, हल्का सा कम रखेंगे हम 20 मान के चलो 20% मैंने यहाँ छोड़ दिया। ठीक है, और 20% मैंने यहाँ छोड़। इतना समझ में आ गया आप सभी को। ठीक है, बस इतना काम करने के बाद क्या करना है, अभी हमें जो ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से मैंने लिया हुआ है, बनाया है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। इसके अंदर वाइट कलर फिल करके इस पर राइट क्लिक करके इसकी वो हटा देता हूँ, आउटलाइन हटा दिया। अब इसको क्या करना है आप सभी को, तो इसको हमें क्या करना है, इसको उठा के जो दिखाई दे रहा है नोट्स और यहाँ पे नोट आएगा, यहाँ छोड़ देना है। इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसे बिटमैप में कन्वर्ट करना है, क्योंकि थोड़ा सा ब्लर करना चाहता हूँ उसको। वैसे अगर आप ब्लर में आके यहाँ से ब्लर का ऑप्शन देखोगे, शो नहीं होगा, तो इसको यहाँ पे आपको कन्वर्ट टू बिटमैप में कन्वर्ट टू बिटमैप पे क्लिक कर देना है और यहाँ से सेम बिटमैप कर दिया। अब यहाँ से आप ब्लर करो इसको हल्का सा, तो ब्लर पे आते हैं ग्रेजुएशन ब्लर में आके, और उसी हिसाब से जितना आपको ठीक लगे तो यहाँ से आप मैनुअली भी दे सकते हो। तो मान लो 2.7 दे देता हूँ मैं, तो वो इस तरीके से ब्लर बन के आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं, इनके आउटलाइन को मैं से हटा देता हूँ। ठीक है, आउटलाइन हटा दिया। आउटलाइन हटाने के पहले मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ। देखो इस पूरे को सेलेक्ट करना है और सेम आपको इस तरह से उठा के यहाँ रखना है ऐसे, और राइट क्लिक छोड़, ये बन के आ गया। शिफ्ट पेज डाउन करोगे बैकग्राउंड में चला गया। ठीक है, हल्का सा और इसमें थोड़ा सा हमें, तो इस पॉइंट को नीचे को उठा के इस वाले नोट पे आके राइट क्लिक छोड़ देना है, शिफ्ट पेज डाउन। तो इस तरीके से बन के आ गया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से लेना है हमें इस तरीके से ट्रायंगल ले लिया मैंने। ठीक है, फिर ट्रायंगल लेने के बाद इसको सेलेक्ट किया प्लस इसको, इन सबको कर दिया नहीं वेल्ड करने के बाद अब आपको सेलेक्ट करना है इसको, राइट क्लिक कर देना है, ऐसे हट के आ गया राइट क्लिक। समझ में आ गया आप सभी को। तो यहाँ पे जो हमने शैडो दिया था अलग से, वो शैडो टाइप में दिखाई दे रहा है, तो इस चीज़ के लिए हमने लिया था। अब आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड लेना है, इस तरीके से बैकग्राउंड ले लिया मैंने ब्लैक कलर में। शिफ्ट पेज डाउन करते हैं तो बैकग्राउंड में चला गया। तो इस तरीके से आपका OS का लोगो बन के आ गया। अब अगर ट्रांसपेरेंसी देना चाहता हूँ तो एक काम करते हैं, इस पूरे को सेलेक्ट करें, Ctrl+G बोल करिए, ग्रुप कर लेते हैं, ऊपर से उठा कर कंट्रोल के साथ राइट क्लिक। गाइस वो अगर आप शैडो ट्रांसपेरेंट दोगे तो इसके अंदर आ गया, पर सही तरीके से नहीं आ रहा।
देखो यहाँ पे, ये देखो ध्यान से देखो तो यहाँ पे तो इसकी अलग ही दिखाई दे रहा है, मतलब वो चीज़ नहीं आ रहा जो चीज़ मैं चाहता हूँ यार, जो आप चाहते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल उठाना है आपको। पहले इसको हम Ctrl Z कर देते हैं, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसको आप बिटमैप में कन्वर्ट टू बिटमैप। बिटमैप कन्वर्ट हो गया। अब याद है ट्रांसपेरेंट लो। अब देखो बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से आपका ये देखो, अब कहीं से भी आपको नहीं दिखाई दे रहा हो वो चीज़ जो आप पहले शो हो रहा था। तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। F9 करते हैं, देखो कितना बढ़िया तरीके से आपने O और H का लोगो बना दिया। जितना जैसे आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस हिसाब से आपको रखना है ट्रांसपेरेंसी आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमने O और H का एक प्यारा सा लोगो बना दिया। ठीक है, तो मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में। ठीक है, धीरे धीरे आपकी स्टेप बाई स्टेप आप लोगो वगैरह भी डिजाइन बताते रहूँगा मैं, तो ध्यान से आप लोग लोगो सीखना। साथ ही साथ में आपको ऑप्शंस वगैरह का भी यूज पता चलेगा। जैसे और ये मैंने बिटमैप का यूज़ किया तो पता चला आप सभी को कि बिटमैप का यूज़ हम किस लिए करेंगे। ठीक है, बिटमैप का यूज़ हम करते हैं कोई भी शेप्स को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट टू बिटमैप, यानी उसको हम पिक्चर JPG में कन्वर्ट कर लेते। ठीक है, तो इसलिए हम यूज़ होता है। ब्लर का आपने सीखा भी, ब्लर किस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके साथ ही साथ में कई सारे ऑप्शंस वगैरह मिल जाते हैं। जैसे वेल्ड वगैरह का हम देखते हैं, वेल्ड का ऑप्शन, ठीक है, कंटावर का हमने देखा। तो आप ध्यान से इन लोगों का देखना, प्रैक्टिस करना। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए लोगों के साथ।